एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में थी सास सावित्री, बेटा राहुल, बहू मीना, नंद काजल और पड़ोसन सुनीता। मीना बहुत ही सीधी और मेहनती बहू थी। वो सुबह से रात तक पूरे घर का काम करती थी। लेकिन उसकी नंद काजल बहुत घमंडी और गुस्से वाली लड़की थी। उसे मीना बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक सुबह मीना रसोई में खाना बना रही थी। वो जल्दी जल्दी चाय और नाश्ता तैयार कर रही थी ताकि सबको समय पर मिल सके। भाभी, अभी तक चाय क्यों नहीं बनी? आपको तो पता है ना कि मुझे सुबह उठते ही गर्मा गर्म चाय चाहिए होती है। हर रोज मैं आपको यही काम कहती हूँ, फिर भी आप समय पर क्यों नहीं करती? क्या मेरी बातों की कोई अहमियत ही नहीं है आपके लिए? इतना सा काम भी आपसे ठीक से नहीं होता। सच में समझ नहीं आता आप पूरा दिन करती क्या हैं? घर में सबसे पहले मेरी चाय बननी चाहिए। ये बात आपको कब समझ आएगी? मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप हैं कि हर बार मुझे इंतजार करवाती हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी लेना सीखिए भाभी। आखिर इस घर में रह रही हैं तो कुछ नियम भी मानने पड़ेंगे। दीदी, गुस्सा मत कीजिए ना। मैं समझ रही हूँ कि आपको सुबह सुबह चाय की कितनी आदत है। मैं अभी नाश्ता भी बना रही हूँ और चाय भी चढ़ा दी है। बस थोड़ा सा काम एक साथ हो गया, इसलिए थोड़ा देर हो गई। आप चिंता मत कीजिए, बस 2 मिनट दीजिए। अभी मैं खुद अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय लेकर आपके पास आती हूँ। आप बैठिए, आराम कीजिए, मैं सब संभाल लेती हूँ। अगली बार से मैं और ध्यान रखूंगी कि आपको बिल्कुल इंतजार ना करना पड़े। तुमसे तो कोई भी काम समय पर होता ही नहीं है। घर में इतना सा काम है, और वो भी तुमसे ढंग से नहीं हो पाता। समझ नहीं आता तुम पूरा दिन करती क्या रहती हो। इतनी बार समझाया है कि घर के काम समय पर होने चाहिए, लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर चीज में लापरवाही, ये कोई तरीका है घर संभालने का? सच कहूँ तो कभी कभी तो हैरानी होती है। पता नहीं माने कैसी बहू ढूंढ कर लाई है। ना काम में तेजी, ना जिम्मेदारी, बस हर वक्त बहाने ही बहाने। काजल, बहू से इस तरह गुस्से में बात नहीं करते। ये घर है, कोई रणभूमि नहीं जहाँ हर बात पर आवाज ऊंची करनी पड़े। मीना सुबह से ही उठकर घर के सारे काम कर रही है। नाश्ता बनाना, सफाई करना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, ये सब आसान नहीं होता। थोड़ा धैर्य रखो, हर काम में समय लगता है। अगर कभी देर हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर यूं गुस्सा निकालो। प्यार से बात करोगी तो सामने वाला भी दिल से काम करेगा। घर को संभालना सिर्फ काम करने से नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने और निभाने से होता है। माँ, आप हमेशा इसकी ही तरफदारी करती हैं। आपको तो इसकी हर गलती भी सही ही लगती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मैं कुछ कहूँ तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन इसकी गलतियाँ आपको दिखाई ही नहीं देती। क्या इस घर में मेरी बातों की कोई अहमियत नहीं है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर का काम ढंग से न हो। घर को संभालना जिम्मेदारी होती है, और उसमें लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हर चीज समय पर और ठीक तरीके से होनी चाहिए। ये कोई गलत बात तो नहीं है ना, माँ? फिर भी आप हमेशा मेरी बात को ही गलत ठहरा देती हैं, और इसे समझाने के बजाय मेरा ही विरोध करती हैं। अगले दिन पड़ोसन सुनीता घर पर आ पहुंची। वो धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे के पास आई और अंदर की हलचल सुनकर थोड़ी देर रुक गई। फिर उसने दरवाजे पर आकर हल्की सी आवाज लगाई। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? सब ठीक तो है ना घर में? आज अचानक मन हुआ कि आपसे मिलती चलूं। काफी दिनों से मुलाकात भी नहीं हुई थी। सोचा थोड़ा बैठकर बात करेंगे, हाल चाल भी जान लूं। वैसे आप आज कुछ थकी थकी सी लग रही हैं। सब ठीक है ना भाभी जी? अरे सुनीता, नमस्ते। आओ आओ, अंदर आओ और आराम से बैठो। बहुत दिनों बाद दिखाई दी हो। सब ठीक तो है ना तुम्हारे घर में? कैसी चल रही है तुम्हारी दिनचर्या? सब कुशल मंगल है ना? आओ पहले बैठो, फिर आराम से बातें करते हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सच में काफी दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी।
वैसे आपकी बहू तो सच में बहुत मेहनती है। मैंने कई बार खुद देखा है कि वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम करती रहती है, चाहे सफाई हो, खाना बनाना हो या सबकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखना। वो हर काम पूरे मन से और बिना थके करती है। आजकल के समय में इतनी लगन और जिम्मेदारी से काम करने वाली बहू मिलना आसान नहीं होता। आप सच में बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको ऐसी समझदार और मेहनती बहू मिली है। ये बात सुनकर काजल के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई उसकी भाभी की इतनी तारीफ करे। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे और बढ़ने लगा, जो उसके चेहरे और हाव भाव से साफ झलक रहा था। वो मन ही मन और भी ज्यादा चिढ़ गई, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी भाभी को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। काजल को मीना की तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे लगा कि अगर सब लोग मीना की तारीफ करते रहेंगे तो घर में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी वजह से काजल ने मीना को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। उसने अपनी सोने की चेन उतारी और चुपचाप अलमारी के अंदर छुपा दी। कुछ देर बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ जल्दी आइए, मेरी सोने की चेन कहीं नहीं मिल रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उसे यही रखा था, लेकिन अब वो अचानक गायब हो गई है। मैंने पूरा कमरा अच्छे से देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही। समझ नहीं आ रहा आखिर वो गई कहाँ। अभी तो यही थी मेरी आंखों के सामने, इतनी जल्दी कोई चीज ऐसे कैसे गायब हो सकती है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, आखिर मेरी चेन गई तो गई कहाँ। क्या चेन गायब हो गई? अरे बेटा, ये कैसे हो सकता है? अभी तो तुम कह रही थी कि यहीं रखी थी। तुमने ध्यान से हर जगह देखा भी है या नहीं? अच्छे से ढूंढो, शायद किसी कोने में रख दी हो और ध्यान ना गया हो। कभी कभी हम जल्दी जल्दी में चीजें कहीं और रख देते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे किसी दूसरी जगह रख दिया हो? जरा शांत होकर सोचो, आखिरी बार तुमने उसे कहाँ देखा था? हो सकता है याद आ जाए और चेन मिल जाए। नहीं माँ, मैंने हर जगह अच्छे से ढूंढ लिया है। कमरे का कोना कोना देख लिया, अलमारी, दराज, यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे भी देख लिया, लेकिन चेन कहीं नहीं मिली। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में अगर किसी ने मेरी चेन ली है तो वो मीना ही है, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वही मेरे कमरे में सफाई करने गई थी। उसके अलावा वहाँ कोई गया भी नहीं था, तो फिर चेन अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है? मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि जरूर उसी ने लिया है, वरना इतनी जल्दी चेन कहीं जा ही नहीं सकती। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आपकी बेटी की चेन को हाथ तक नहीं लगाया है। मैं तो बस कमरे में गई थी सफाई करने के लिए, जैसे रोज जाती हूँ। काम किया और फिर चुपचाप बाहर आ गई। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चेन वहाँ रखी हुई है। अगर पता होता तो मैं उसे हाथ भी नहीं लगाती। आप मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई पराई नहीं। मैं क्यों ऐसी हरकत करूँगी जिससे आप सबका भरोसा टूट जाए। इतने में राहुल भी बाहर से घर वापस आ गया। घर के अंदर इतना शोर सुनकर वह घबरा गया। अरे माँ, क्या हुआ? घर में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? अभी बाहर से ही आवाज़ें सुनकर मैं जल्दी जल्दी अंदर आया तो देखा कि सब लोग इतने परेशान और घबराए हुए हैं। आखिर बात क्या है? कोई मुझे ठीक से बताएगा भी या नहीं? ऐसा क्या हो गया कि घर का माहौल अचानक इतना बदल गया? भैया, आपको पता है अभी क्या हुआ है? अभी अभी घर में बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरी सोने की चेन अचानक गायब हो गई है। मैंने उसे थोड़ी देर पहले ही अपने कमरे में रखा था, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं मिल रही है। मैंने पूरा कमरा छान मारा, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन चेन का कोई पता नहीं चला। और मुझे पूरा शक है कि भाभी ने ही उसे चुरा लिया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वही मेरे कमरे में सफाई करने गई थी। उसके अलावा वहाँ कोई गया ही नहीं था। मुझे तो साफ लग रहा है भैया कि ये काम उसी का है, वरना मेरी चेन ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकती है? मीना, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? घर में हर कोई तुम्हारा नाम ले रहा है। क्या सच में तुमने काजल की चेन ली है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो। अगर तुमने सच में ऐसा किया है तो ये बहुत गलत बात है। मीना, हम सब तुम्हें अपना समझते हैं, तुम पर भरोसा करते हैं, और तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। कृपया सच बताओ, क्योंकि अभी भी वक्त है सब कुछ ठीक करने का। नहीं राहुल जी, मैं सच कह रही हूँ।
मैंने कोई चोरी नहीं की। आप क्यों मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? मैं निर्दोष हूँ और बिना किसी गलती के मुझ पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत दुखद है। आप मुझे इतने सालों से जानते हैं, मेरे स्वभाव को, मेरे संस्कारों को। क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा घटिया काम कर सकती हूँ? मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा है, सबका सम्मान किया है, और आज उसी घर में मुझ पर शक किया जा रहा है। ये सोचकर ही मेरा दिल टूट रहा है। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं खुद आकर मान लेती, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से बेगुनाह हूँ। कृपया मुझ पर भरोसा कीजिए राहुल जी, क्योंकि आपके विश्वास के बिना मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अगर तुमने चोरी नहीं की है तो फिर ये चेन गई कहाँ मीना? घर से कोई चीज यूं ही तो गायब नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है। मैं समझना चाहता हूँ सच्चाई क्या है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर शक तुम्हारी तरफ ही जा रहा है। तुम कह रही हो कि तुम बेगुनाह हो, तो फिर तुम्हें ये साबित भी करना होगा। देखो, ये सिर्फ एक चेन की बात नहीं है, ये हमारे भरोसे और रिश्ते की बात है। अगर सच में तुमने कुछ नहीं किया है तो सामने आकर सच्चाई बताओ, ताकि सबके सामने तुम्हारा नाम साफ हो सके। ये सब सुनकर मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था कि जिस परिवार के लिए वह दिन रात मेहनत करती है, वही लोग आज उस पर शक कर रहे हैं। झूठे इल्जाम से मीना का दिल पूरी तरह टूट गया था। जिस घर को वह अपना समझती थी, उसी घर के लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया था। आंखों में आंसू लिए मीना चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और किससे अपनी बेगुनाही साबित करे। घर में ये सब देखकर सावित्री भी बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, ये घर में क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या। अगर मीना सच में बेगुनाह हुई तो हमने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, शायद उससे भी बड़ा, जिसका अंदाजा हमें अभी तक नहीं है। बिना पूरी सच्चाई जाने हमने उस पर शक किया, उसे गलत समझा और उसके दिल को गहरी चोट पहुंचाई। अब सोचकर डर लगता है कि कहीं हमारी एक गलती ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल तो नहीं दिया। कुछ दिन बीत गए, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। हर किसी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मीना के जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया था। एक दिन सावित्री काजल के कमरे की सफाई कर रही थी। वह अलमारी में रखे कपड़ों को ठीक कर रही थी कि अचानक उनकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वह सोने की वही चेन थी जिसके लिए मीना पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था। हे भगवान, ये तो वही चेन है। मतलब मीना ने कोई चोरी नहीं की थी। काजल, अभी के अभी यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? आप इतनी जोर से क्यों बुला रही हैं? ये क्या है काजल? ये चेन तुम्हारी अलमारी में कैसे आई? सच सच बताओ, क्या तुमने ही मीना पर झूठा इल्जाम लगाया था? माँ, हाँ, मैंने ही भाभी को फंसाया था। काजल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने एक बेगुनाह पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर दो भैया, मैं गुस्से और जलन में अंधी हो गई थी। मुझे लगा भाभी को घर से निकाल दूंगी, लेकिन मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। सच सामने आते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब सभी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। सबको सिर्फ एक ही चिंता थी, मीना कहाँ गई होगी। पूरा परिवार उसे ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर तलाश करने के बाद मीना गांव के मंदिर के पास अकेली बैठी मिली। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपको फंसाया, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। दीदी, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि मेरे अपने ही मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए। लेकिन अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आपको माफ करती हूँ। उस दिन काजल का घमंड पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि गुस्सा और जलन इंसान से कितनी बड़ी गलती करवा सकते। काजल ने दिल से मीना से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। राहुल और सावित्री को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने मीना पर शक किया। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशियों से भर गया। अब पूरा परिवार प्यार और विश्वास के साथ रहने लगा।